बर्किना फसो, एक छोटा अफ्रीकी देश पर आज एक ऐसा नाम जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इब्राहिम ट्राओर, महज 36 साल की उम्र में इस फौजी अफसर ने देश की सरकार को पलट दिया। पर ट्राओर सिर्फ एक तानाशाह नहीं, वो एक विचार है। नो मोर फ्रांस, नो मोर एक्सप्लॉयटेशन उसके भाषणों में आग है, और सोशल मीडिया पर उसे एक अफ्रीकन सेवियर की तरह देखा जाता है। लेकिन जब कोई इंसान संविधान से ऊपर बन जाए और सेना उसकी ताकत बन जाए, तब वो जननेता नहीं, एक तानाशाह बन जाता है। ट्राओर ने प्रेस की आज़ादी पर बंदिशें लगाईं और विरोधियों को कुचलने का काम शुरू कर दिया। सवाल ये नहीं कि वो कितना लोकप्रिय है, सवाल ये है कि क्या उसकी सत्ता जवाबदेह है। अगर तानाशाही की किताब में किसी का चेहरा होता तो वो होता किम जोंग उन का। एक ऐसा देश जहां आज भी लोग भगवान से ज्यादा डरते हैं अपने नेता से। किम की सत्ता विरासत में मिली, दादा से पिता, पिता से बेटा। जनता भूखी है पर मिसाइलें चल रही हैं। इंटरनेट नहीं है पर प्रोपेगेंडा हर दीवार पर है। नॉर्थ कोरिया एक देश नहीं, एक बंद जेल है, और उसका जेलर है किम जोंग उन। तानाशाही सिर्फ डर से नहीं चलती, वो डर को नॉर्मल बना देती है। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। रूस का ये नेता 24 साल से सत्ता में है, और हर बार वो चुनाव जीतता है क्योंकि वो खुद तय करता है कि किसे चुनाव में खड़ा होना है। क्राइमिया का एनेक्सेशन, यूक्रेन पर हमला, ऑपोजिशन लीडर्स की मिस्टेरियस डेथ्स, पुतिन एक डिक्टेटर है जो सफाई से खेलता है। वो हिटलर की तरह चिल्लाता नहीं, वो साइलेंटली मारता है। तानाशाही की सबसे खतरनाक शक्ल वो होती है जो खुद को लोकतंत्र की शक्ल में छुपा ले। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए भी किया जा सकता है। सोशल क्रेडिट सिस्टम, सर्वेलेंस कैमरास, इंटरनेट फायरवॉल, आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोल लैब बन चुका है। 2018 में उन्होंने अपने लिए टर्म लिमिट भी हटा दी, अब वो जिंदगी भर सत्ता में रह सकते हैं। विरोध, जीरो टॉलरेंस, मीडिया, स्टेट कंट्रोल्ड, रिलीजन, रेगुलेटेड। जब टेक और तानाशाही मिल जाएं, तब इंसान सिर्फ नागरिक नहीं रहता, एक मॉनिटर्ड सब्जेक्ट बन जाता है। अस्साद एक ऐसा नेता है जिसने अपने ही देश को तबाह होते हुए देखा और सत्ता नहीं छोड़ी। 2011 में शुरू हुई अरब स्प्रिंग की लहर को उसने गोलियों से दबा दिया। केमिकल वेपन्स तक इस्तेमाल किए गए, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों ने देश छोड़ दिया, पर अस्साद आज भी सीना ठोक कर राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा है। पश्चिमी मीडिया उसे वॉर क्रिमिनल कहता है, पर रशिया और ईरान उसे बचाते हैं। कभी कभी सत्ता बचाने के लिए नेता देश को ही गिरवी रख देता है। तानाशाही का चेहरा अब बदल चुका है। अब तानाशाह मिलिट्री यूनिफॉर्म में नहीं, सूट में भी दिखते हैं। अब सेंसरशिप किताबें नहीं जलाती, एल्गोरिदम्स से दिखने ही नहीं देती। ये 5 तानाशाह सिर्फ देश नहीं चला रहे, ये आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय कर रहे हैं। और जब तक जनता सवाल पूछना बंद नहीं करती, तानाशाही जिंदा रहती है।